जेई 2027 की तुम तैयारी करना चाहते हो, टॉप 100 की रैंक लाना चाहते हो, आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा ये एम है तो अगले 15 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देंगे। हर साल जब जे एडवांस का एग्जाम होता है उसके बाद मेरे पास बच्चे आते हैं, सर काश में अगर ये नहीं करता ना तो मेरी रैंक आ जाती, सर अगर काश में वो नहीं करता ना तो फेल नहीं होता अपने एग्जाम में, सर काश मेरे को कोई पहले ही आकर बता देता तो मैं ये गलती नहीं करता और अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाता, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अगले 2 साल तक अपनी बेस्ट तैयारी करो, वो गलतियां ना करो जो 99% जेईई एस्पिरेंट्स करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बेटा ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है। पर पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अब जो है ना भाई जिंदगी की सबसे तगड़ी वाली तपस्या का टाइम आ चुका है। सबसे पहले जाकर एक कॉपी पेन ले आओ, पलंग पर बैठकर ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखना, बैठ जाओ चेयर पे, सामने टेबल पर आपकी कॉपी रखी हुई, नीचे लिखना है जो भी बताऊंगा। नहीं लिखोगे तो फिर कोई बात नहीं, अगले 15 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे और आपकी भी हालत वैसी होगी जैसे उन बच्चों की होती है जो 2 साल बाद आकर बोलते हैं सर काश पहले पता होता। आज आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जिससे कोई भी आकर आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, कोई भी आकर आपसे आपका ड्रीम नहीं छीन पाएगा। 5 स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आया हूं, लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज है। मैं कैसे ऐसे बोल सकता हूं? पहली बात तो मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, जो लोग नहीं जानते मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है, जे एडवांस दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में टॉप रैंक लेकर आया हूं। दूसरी बात, मेरे पढ़ाए हुए आज हजारों बच्चे अपनी ड्रीम आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। पिछले 6 साल में 8000 से ज्यादा बच्चे अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए, तो उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। और इसमें से हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th के साथ ही क्रैक किया, ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 100 की रैंक क्रैक करी, प्लस मैंने बहुत सारे टॉप 10 के रैंक के बच्चों को, टॉप 50 के रैंक के बच्चों को ऑब्जर्व भी किया है, पढ़ाया भी है, उससे भी बताऊंगा वो लोग कैसे तैयारी करते हैं। ले आए कॉपी पेन? पक्का? तो देखो 5 स्ट्रैटेजीज हैं, एम बिग, नो योर एग्जाम, ट्रस्ट प्रोसेस, नॉट पीपल, इश्क, आइसोलेट हो जाओ। डिटेल में बताऊंगा ये सब क्या होता है, पर सबसे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, एक वादा चाहता हूं जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, और वो कमिटमेंट है आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ये आप बेटा कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्या लिखोगे? आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। और पता है पेरेंट्स की असली प्राइड किस में होती है? आपकी रैंक में तो होती है, आपके रिजल्ट में तो होती है, बहुत खुशी होती है, पर उनकी असली प्राइड ये होती है ये बोलने में मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने पूरी मेहनत कर ली, पूरा सब कुछ अपना जो जितनी अंदर जान थी सब लगा दी। उनको इससे मतलब होता है कि क्या तुम अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और आज के वीडियो को देखने के बाद ये मैं तुमको गारंटी करता हूं कि अगले 2 साल तक तुम अपना बेस्ट दे रहे होंगे। बस जो बता रहा हूं वो मान लेना, आईआईटी तुम्हारा होगा। इतना कॉन्फिडेंस बेटा इसलिए है क्योंकि इतने सालों में ना वो एकदम क्लोजली, चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, आप किसी भी मोड में तैयारी करो, आज का वीडियो बेटा ये आपके लिए है। बेसिक्स तो सबके लिए सेम होता है, रोड मैप तो सबके लिए सेम होता है। आप ऑनलाइन तैयारी करते हो ब्रह्मोस से आकर, उसके लिए भी है, या जहां भी आप पढ़ते हो वहां से करते हो उसके लिए भी है। आप ऑफलाइन में करते हो, कोटा आकर, गुरुकुल में, या जहां से भी करते हो, आपके लिए पूरा वीडियो है। बस एंड तक ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना, छोड़कर जाना हो तो अभी चले जाओ, ठीक है? समझ में आ गई बात? देखो अब चालू करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है आज। सर बहुत सारे बच्चे तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से तैयारी चालू करते हैं, उनकी आती है रैंक, तो हम तो अब चालू करने वाले हैं, और 10th में भी हमारे कोई 98 99 थोड़ी ना आएंगे, 90 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, 94 आ जाएंगे, 82 आ जाएंगे। क्या हमारा भी हो सकता है? क्या अभी भी टॉप 10 टॉप 100 रैंक आ सकती है? क्या आज के लिए बड़ा चल गया है, हर बच्चे के मन में कंफ्यूजन है। आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूं बेटा, पिछले 10 साल में मेजॉरिटी टॉप 100 रैंकर्स वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन करी है, ठीक है? मेजॉरिटी रैंक 1 वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल की तैयारी करी है। मिल गया जवाब। मैं AR1 को ऐसे भी जानता हूं जिनकी 83.6% है, एक AR2 को ऐसा भी जानता हूं जिनकी 89 है, एक AR3 को ऐसा भी जानता हूं जिनकी 86 है। तो 10th की परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है, यहां पर मैटर ये करता है आप अगले 2 साल क्या करने वाले हो। तो देखो अभी है ना, आपसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, छठी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। सबको म्यूट कर दो, कान में उनके बात जानी नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बेटा एम बिग। जो सपने हैं ना उनको छोटा मत करना, और ये सिर्फ वो नहीं है, पहली आज आपको सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, सबसे पहले ना अपना एम चिपका लो। जिस दिन मैंने मेरी सिंसियर सीरियस वाली जेईई की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, उस दिन मैंने मेरी स्टडी टेबल के सामने ये चिपका लिया था, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बी, आई एम कमिंग। आपको भी करना है, अभी के अभी करना है, चिपकाओ इसको। आपका ड्रीम है टॉप 10 रैंक, लिख दो टॉप 10 रैंक, अपना ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे, अगर ब्रांच भी फिक्स है तो सीएस, या जो भी आपकी है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जो भी ब्रांच आपको जानी है वो लिख दो, और उसके नीचे लिख दो आई एम कमिंग। अगले 2 साल तक ना ये एक कागज, ये एक साइट जो आपकी आंखों के सामने है, आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी। मैं आपसे गारंटी लेकर बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चा टॉप 100 का। यार अब
इतने साल हो गए, इतने लाखों बच्चे पढ़ा लिए, हर तरीके से पढ़ा लिए। आप है ना बस अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, क्योंकि यार कल से कोई रिश्तेदार आकर बोलेगा, कोई आपका सो कॉल्ड सीनियर आकर बोलेगा, उनसे खुद से मेहनत हुई नहीं, उन्होंने खुद ने प्रोसेस किया नहीं, तो अपनी नाकामयाबी का ढिंडोरा वो इस पे पीटेंगे कि 6वीं 7वीं 8वीं वाले बच्चे हमसे आगे निकल गए, जबकि ऐसा नहीं होता। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे बेटा तेरी 10th में परसेंटेज कम है, तुझसे नहीं होगा। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो हमारा बच्चा जो 402 रैंक लेकर आया बेटा, उसकी 87% थी, अब ले आया ना, वो पछाड़ दिया उसने। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 99.2 99.4% है, उनका जेई मेंस तक क्लियर नहीं हुआ। तो अभी तक क्या हुआ वो उतना मैटर नहीं करता, पर हां अब क्या करोगे वो बहुत मैटर करता है। इसको मैं जितनी बार बोलूं बेटा ये उतना कम है। यहां तक बात समझ के आएगी? चिपका लिया ना आपने, पक्का। दूसरी चीज, सिर्फ एम बिग करने से नहीं होगा। आपको मैं एक बेसिक गाइडलाइन बता देता हूं जिसके बिना बेटा जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं होगा। समझ में आ गई बात? देखो, वो है एम बिग के साथ साथ आपको बेटा वर्क बिग भी करना पड़ेगा। वर्क बिग का सर क्या मतलब होता है? अगर आप क्लास 11th में ऑन एन एवरेज 70 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ रहे, 70 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ रहे, तो ये बात तो फिर भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि कंपटीशन तो है भैया। 15-16 लाख बच्चे में से अच्छे आईआईटीज में 5000 ही सीट हैं, टॉप आईआईटीज की बेस्ट ब्रांचेस में 5-6 हजार ही सीट हैं, तो आपको उसमें आना है। ये मिनिमम स्टडी आवर्स हैं, सब कुछ मिलाकर, आपकी कोचिंग, अगर आप स्कूल जाते हो तो वो, सेल्फ स्टडी, सब कुछ मिलाकर। अगर आप स्कूल में भी जेई लेवल पढ़ रहे हो तो, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे, खेल कूद कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वो आपको करना पड़ेगा। एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि स्कूल और जेई को साथ में कैसे मैनेज करते हैं। आज अपन पहले जेई की बात करते हैं। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और जब आप क्लास 12th में आ जाओगे बेटा तो ऑन एन एवरेज आपको 75 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। सर ये पॉसिबल भी है क्या? हाँ, हर साल जो बच्चे जेई क्लियर करते हैं वो इतना ही पढ़ते हैं, कोई कुछ भी बोले। आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करने आएंगे, 6 घंटे में 18 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे में 12 घंटे की पढ़ाई, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। नहीं होता ऐसा। उस 15-16 लाख बच्चे में से जो आपको कॉम्पीट कर रहा होगा जेई 2027 में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2 लाख बच्चा तो ऐसा होगा जो इतना पढ़ रहा होगा। आप उसको हरा ही नहीं सकते प्योरली अगर आपके स्टडी आवर्स कम है तो बेटा ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले एक चीज सीखी कि अपना एम बड़ा रखना है चाहे जो हो जाए, और अपने स्टडी आवर्स भी बड़े रखने हैं, अपना वर्क भी बड़ा रखना है चाहे जो हो जाए। अब आते हैं दूसरी चीज। एक बार पहले आप जेई को अच्छी तरह से समझ लो। आपको ये तो पता ही है कि जेई मेंस होता है, ठीक है, जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। जेई मेंस कब कब होता है भाई? 2 शिफ्ट में होता है। पहली शिफ्ट होती है भाई, अभी तक तो वो जनवरी और अप्रैल में होती है, और फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट होती है, ठीक है। पहली शिफ्ट होती है जैन में, दूसरी शिफ्ट होती है बेटा आपकी अप्रैल में। आप में इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करता है जेई एडवांस के लिए, तो आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। बेस्ट ऑफ 2 में, या तो जनवरी में कर लो या अप्रैल में कर लो। आपकी जेई मेंस की रैंक किसके हिसाब से आती है? इन दोनों में जो आपने सबसे अच्छा किया उसके बेसिस पे आती है। फिर बेटा आपका जेई एडवांस का एग्जाम होगा जो आपको आईआईटी की एक सीट दिलवाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब समझते हैं इस एग्जाम को और डीपली। यहां तक तो आपको पता था। 10th और जेई में सबसे बड़े डिफरेंसेस क्या हैं उसको समझो। मोस्टली बच्चा ये समझता ही नहीं है, वो 10th वाले पैटर्न पर तैयारी चालू कर देता है। और ये पार्ट तो बेटा अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाना। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं आपकी क्लास 10th में 60% आई है, तो बेटा कोई इज्जत नहीं देगा, बेइज्जत हो जाएगी पूरे खानदान में। लोग ऐसी नजरों से देख रहे हैं, अरे 60% है, भाग यहां से। वहीं पर अगर आपकी 60% जेई एडवांस में आ जाती ना बेटा, तो आईआईटी बॉम्बे बाहें खोलकर खड़ी होगी आपके लिए कि आ जाओ। तो अब आप एक हाई स्कोरिंग एग्जाम से एक लो स्कोरिंग एग्जाम की तरफ जा रहे हो। एग्जाम लो स्कोरिंग क्यों होता है इसको समझते हैं। वो इसलिए होता है, पहला पॉइंट, कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस वेरी वास्ट। तो अब बेटा 10 दिन की मैराथन से, ऑल नाइटर से, और जो भी आपके जो अभी ये हैकिंग वैकिंग से, पेपर लीकिंग से काम नहीं चलने वाला। 2 साल लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 80 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लगातार पढ़ना पड़ेगा। लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपका गोल टॉप 100 टॉप 500 की रैंक है तो सिलेबस बहुत बड़ा है। 11th का भी उतना ही, करीब 11 से 45-50% आता है, 12 से 50-55% आता है, मतलब दोनों का वेटेज बराबर है। दूसरी चीज, आपके क्लास 12th के सिलेबस में पूरी क्लास 11th काम आएगी। तो अगर क्लास 11th वेस्ट हो गई तो बेटा फिर आपका काम
4 गुना वेस्ट हो जाएगा। और आपको मजे की बात बताता हूं, 99% जेई एस्पिरेंट अपनी क्लास 11th वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी क्लास 11th वेस्ट नहीं करना चाहते तो बेटा जैसा कि मैंने बताया 70 आवर्स अ वीक पढ़ लेना, वरना आपकी क्लास 11th को वेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये फर्क है 10th में और जेई में। और दूसरा फर्क है जो आपको जानना है वो बेटा ये है कि टफनेस लेवल इस एग्जाम का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 10th में सेम क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 5 साल में है, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन हर साल आते हैं, पर जे एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। पिछले 10 साल में हार्डली 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो गए होंगे, और वो भी वैल्यू के साथ नहीं, वैल्यू अलग होकर। हर साल नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल में आपको 10-10, 12-12, 15-15 स्टेप भी लगते हैं, इसीलिए ये एग्जाम लो स्कोरिंग है। इसका मतलब तैयारी भी वैसे होनी पड़ेगी। तो यहां पर अब हम आते हैं, आपको कोचिंग कौन सी चूज करनी है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी हो तो आपको क्या करना है। देखो भाई, वो कोचिंग चूज करनी है जिसके मॉड्यूल्स टफ हो, जिसमें जे एडवांस लेवल का पढ़ाया जाता है, जिसके टीचर्स ने खुद ने एग्जाम क्रैक किया है और उनके पढ़ाए हुए कम से कम 500,000 बच्चे टॉप आईआईटीज में आज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको जेई मेंस लेवल का पढ़ाएंगे। हर साल की मैं कहानी बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जे एडवांस का एग्जाम देने के बाद, सर हमको 2 साल तक जेई मेंस लेवल का पढ़ाते गए, हम खुश होते गए, टीचर के फैन बनते गए। एडवांस ने सर एक बार में हकीकत दिखा दी, औकात नाप दी हमारी, ऐसे वर्ड्स बच्चे आकर यूज करते हैं। भ्रम में जीते वो, आपको भ्रम में नहीं जीना। आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए हैं जो आपसे नहीं बन रहे, ऐसे एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जिसका आप 20-30-40% से ज्यादा हिला भी नहीं पाओ, जो आपसे सॉल्व नहीं होती, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंचोगे बेटा। आप सोचो, इमेजिन करो 60% नंबर लाने पर आप देश के टॉप 3000, टॉप 2500 बच्चों में आ गए, किस लेवल का ये एग्जाम होगा। तो आपसे आपकी शीट के भी 60% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, तभी तो आपका लेवल बढ़ेगा। बात समझ गए आप? क्लैरिटी है? तो कोचिंग कैसे चूज करी जाए, टीचर्स कहां से पढ़े हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कितने आईआईटीएंस बना दिए, और उसके मॉड्यूल टेस्ट का लेवल क्या है। ये एक फर्स्ट लेयर ऑफ चूज करना हो गया, फिर इसके बाद अगली भी लेयर्स होती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो ये फर्क है 10th में और आईआईटी की प्रिपरेशन में। जिसने इसको समझ लिया वो 2 साल तक फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब एक मैराथन चालू होने वाली है। दिस इज अ मैराथन। मैं अभी से आपको बता देता हूं, बहुत बार ऐसा होगा, मैं जब जेईई की प्रिपरेशन करता था ना, हर 10 दिन में मेरे आंसू निकल आते थे कि मुझसे नहीं होगा। अभी आपको ये सारी चीजें ऐसी लग रही होगी, अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो डूड हैं, हम तो कर लेंगे। 2 महीने बाद आपसे मिलूंगा, फिर से आपके सामने आकर खड़ा हूंगा, आप बोलोगे सर ऐसा ही होता है। पहले से एक्सपेक्टेशन सेट रख लो, दिस इज गोइंग टू बी टफ। नानी याद आ जाएगी, हर बार दुख होगा, बैंड बजेगी हमारी, पहले से एक्सपेक्टेशन रख लो। सवाल नहीं बनेंगे, शुरुआत में टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आएंगे, नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। जब आप ये एक्सपेक्टेशन रख लेते हो ना, तो फिर आप प्रिपरेशन छोड़कर नहीं भागते। होता क्या है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले टेस्ट में मैं बहुत ज्यादा नंबर ले आऊंगा, आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए ना तो बच्चे को लगता है मैं जेईई के लिए नहीं बना। अरे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, तरीका बदल गया, तो झटका लगता है, संभलने में टाइम लगता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी। तीसरी चीज, अगर आपको आईआईटी में जाना है, सीरियसली जाना है, तो बेटा 99 पता है आपको 99.9% बच्चे गलती करते हैं। क्या? वो ये प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते। सिंपल सा प्रोसेस है आईआईटी में जाने का। आपको थ्योरी पढ़नी है, देखना भी बहुत सिंपल लगेगा कि हाँ सर बड़ी ऑब्वियस तो बात है। आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको उसके बाद जिस दिन आप थ्योरी पढ़ो सेम डे पर उस थ्योरी का रिवीजन करना है। सेम डे पर आपको बेटा जो होमवर्क मिलेगा ये थ्योरी पढ़कर उसके सवाल लगाने हैं। और जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बेटा आपको 3 तरह के टेस्ट देने हैं। एक जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, टीडब्ल्यूटी का मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर बेटा जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं, और फिर बेटा रिव्यू टेस्ट आपको देने हैं। जो बच्चा ये प्रोसेस 2 साल तक फॉलो कर लेगा वो जेईई में जीत जाएगा, वो आईआईटीएन बन जाएगा। मजे की बात यह है 99.9% बच्चा ये करता ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती थ्योरी पढ़ते टाइम, पहला सिर्फ जेईई मेंस लेवल की थ्योरी बच्चा पढ़ता रहता है, जो कि मैंने आपको बताया। आपको वैसे टीचर्स, वैसी कोचिंग चाहिए जो जेईई एडवांस लेवल के आपको प्रिपरेशन कराए, जिसका मेन फोकस सिर्फ आईआईटी में जाना हो। दूसरा बच्चा जो गलती करता है, मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करने की गलती।
इधर से भी देख लिया, यूट्यूब से भी देख लिया, 4 किताबें भी पढ़ ली, एक ही चैप्टर की थ्योरी को 10 बार पढ़ते जाते हैं, टाइम आगे निकल जाता है, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं है बहुत टाइम। एक चैप्टर को जितने दिन डेडिकेटेड है उतने ही लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बच्ची गलती क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम का चैप्टर है, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, ये 3 चैप्टर बच्चे 3 महीने तक पढ़ते रहते हैं। कोचिंग वाले भी ये 3 महीने तक पढ़ाते रहते हैं, एडमिशन टाइम चलता है, ताकि उनको बार बार नई क्लासेस नहीं खोलनी पड़े। एक छोटे से चैप्टर को लेकर बैठ जाएंगे, अपने भैया दीदी से पूछ लेना, पूरी 11 बच्चे की बर्बाद कर देंगे। नहीं, आपके पास एकदम फिक्स्ड शेड्यूल होता है, ये चैप्टर इतने दिन में, ये चैप्टर इतने दिन में, ये चैप्टर इतने दिन में। नहीं फॉलो किया तो बेटा नहीं होने वाला। मल्टीपल सोर्सेस फॉलो नहीं करे, कोई भी एक सोर्स पकड़ो, अच्छी तरह छानबीन कर लो, ठोक बजा लो, फिर एक सोर्स से चलकर आपको बेटा उसके अंदर पढ़ाई करनी है। तीसरी बात, आपको डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाने का मतलब है बहुत सारे वाई क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, आपको बहुत डाउट आएंगे, डाउट पूछना है। हर चीज की क्यों में घुसना है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसी की रैंक आती है, नहीं आती वरना। बहुत सिंपल है। यहां तक क्लियर हो गया थ्योरी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और हां, 11th का सिलेबस किसी भी कीमत पर दिसंबर 2025 में खत्म कर लोगे, और बेटा 12th का सिलेबस आप किसी भी कीमत पर अक्टूबर 2026 में खत्म कर लोगे। ये आपकी सिलेबस फिनिशिंग डेट है, तब जाकर आपका काम होगा। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस कैसे करी जाती है? सबसे पहले बेटा मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, जिसमें इजीएस्ट टू टफेस्ट मतलब जे एडवांस से भी ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस हो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, किस किस के, जेई मेन और जे एडवांस के। आपको मजे की बात बताऊं, 90% बच्चा तो अपनी पूरी जेई की लाइफ साइकिल में जे एडवांस के पीवाईक्यूज खोल कर ही नहीं देखता, क्योंकि उसे डर लगता है या उसके कोचिंग वाले रिकमेंड नहीं करते कि बाद में करेंगे। नहीं, डे 1 से करने हैं। पहला चैप्टर खत्म हुआ, जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने, तभी तो समझ आएगा हमारा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। फिर तीसरी चीज बेटा प्रैक्टिस में, अगर मैं जो आपको बात बताऊं कि आपको रिवीजन के टाइम भी वापस से प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरा, आपको डीपीपीज करनी है, आपकी कोचिंग आपको डीपीपीज देगी, वो आपको करनी है। डीपीपीज में क्या होता है कि मान लो आप चौथे चैप्टर में पहुंचे तो पहले चैप्टर से भी सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो फाइनली हम टेस्ट पे आते हैं। पहला चैप्टर जब आपका खत्म होगा ना, आप उसका जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, एनालाइज करो, उस पे देखो आपने क्या गड़बड़ करी, उसकी थ्योरी पढ़ो, वापस से आपको जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। तो गलतियां पता चली, गलतियां सुधारी, टेस्ट दिया, बहुत बढ़िया, हमारा चैप्टर हो गया एडवांस लेवल तक। फिर महीने भर में आपको मिनिमम एक टेस्ट होना चाहिए, जो आपने उस पूरे महीने में पढ़ा है उससे सवाल पूछे। सिर्फ एक चैप्टर से नहीं, जितने भी चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पढ़े सबसे बेटा सवाल पूछे। ये सबसे डिटेल्ड रोड मैप स्ट्रैटेजी है पूरे यूट्यूब पर जो आज आपको मिल रही है। देख लेना, इसमें मैक्सिमम बच्चा छोड़कर भाग जाएगा कि सर ये इतना डिटेल में क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ सपने देखने हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें सुननी है। मैं एकदम डिटेल में पूरा क्रक्स बता रहा हूं। ठीक है, चौथी चीज, इश्क करना पड़ेगा। क्या होता है सर? है हमारी तो हमारा तो ऑलरेडी चक्कर चल रहा है सर। अरे वो वाला नहीं, वो तो छोड़ ही देना। अगर वो है और आप सोचो कि नहीं हम साथ में दोनों मिलकर आईआईटी बॉम्बे चले जाएंगे, तो बेटा दोनों ही नहीं जा पाओगे। एक चला जाएगा जो आपका यूज उठा रहा है, टाइम पास की तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, दूसरा बेटा हमेशा गड्ढे में ही जाता है। ये तो करना ही नहीं। तो फिर इश्क किससे करना है? बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों से इश्क करना है। 90% बच्चा केमिस्ट्री इग्नोर मार देता है अपने ईगो पर लेकर, यार रटने का है, एक्सेप्शन होते हैं, बोरिंग है, फलाना ढिमाका। फिर केमिस्ट्री उनको इग्नोर मारती है और ड्रॉप ईयर में जाना पड़ता है। जाना है ड्रॉप ईयर तो केमिस्ट्री को इग्नोर मार देना, या फिर आप मैथ्स को भी इग्नोर मारोगे, क्योंकि मैथ्स जनरली बहुत टफ होती है। जेईई मेंस की मैथ्स ही इतनी खतरनाक वाली टफ होती है, एडवांस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। कुछ भी हो जाए, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। क्लियर है? तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने हैं, मन हो ना हो। ये मन का एग्जाम है ही नहीं, ये प्रोसेस का एग्जाम है। ये बिना ईगो पे लिए लगातार मेहनत करने का एग्जाम है। जो बच्चा ये करता है उसी से हो पाता है। प्लीज मैं बोल रहा हूं, आप मेरे पास 6 महीने बाद रोकर आओगे, सर हमने हमारी केमिस्ट्री को इग्नोर कर दिया था, आज हमारे टेस्ट में नंबर ही नहीं आते, काश हम केमिस्ट्री को इग्नोर ना करते। प्लीज ये काश मत रहने देना। किसी भी सीनियर से पूछ लेना आप। भाई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तो वैसे भी आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, मिल तो जाएंगे, पर भाई मैं 9 साल से ना बच्चों के करियर बिगड़ते हुए देख रहा हूं। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर भी मैंने इतने करियर बिगड़ते हुए देखे, जस्ट बिकॉज वो 1 या 2 सब्जेक्ट को इग्नोर मार देते हैं, तीसरे को अपना फेवरेट बना लेते हैं, 70% टाइम वो एक सब्जेक्ट में देते हैं। नहीं, एग्जाम में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बराबर ही आएगा। और अगर आपने मान लो फिजिक्स को फेवरेट बना लिया और फिजिक्स का पेपर टफ आ गया जे एडवांस में, आप कितने भी धुरंधर हो फिजिक्स में, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। फिर जिसकी केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छी होगी वो तुमसे आगे निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। और 5वीं चीज, अब दोस्ती यारी से काम नहीं चलेगा, अब आइसोलेट होना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो आपको बताता हूं। मैक्सिमम 3 से 4 आपके दोस्त होने चाहिए।
वो सारे के सारे दोस्त बेटा जेई एस्पिरेंट होने चाहिए, जिनके साथ आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, डाउट्स डिस्कस कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हो। आपके जितने भी दोस्त होंगे ना, मान लो आपके 4 दोस्त और आप 5वें हो, तो आप इन सारे दोस्तों का एवरेज रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सारांश सर, मेरे बड़े भाई जिनकी AR40 बनाई, उनके दोस्त पता है कैसे थे, AR2, AR3, 49, 107, उनके आगे 41 एवरेज रैंक। मेरे दोस्त कैसे थे, एक का 254 आई, एक की 900 आई, एक की 1900 आई, एक की 3500 आई, मेरी एग्जैक्ट उनके बीच की रैंक आ गई, एवरेज रैंक आ गई। लो भाई, गलत दोस्त बना लिए ना, वो आपको दिन भर टाइम पास कराएंगे। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों की रोल बहुत 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 ज्यादा बड़ा हो जाती है। जो बच्चे कोटा आते हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चों की जेई की जर्नी इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ऑफ ट्रैक हो जाती है, क्योंकि वो कोटा में गलत दोस्त बना लेते हैं, जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता। आपको वो दोस्त बनाना है जो आपको पुश करे कि भाई ये कर ले, 15 घंटे पढ़, अपना 100% दे, ये सवाल कर, ये टेस्ट कर। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, मोबाइल ई सरल में अगर आप आ रहे हो तो आपका ये डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि आपके मेंटर्स आपके फोन को ट्रैक करेंगे, लॉक कर देंगे, आपके डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करेंगे, आपके होमवर्क चेकिंग होगी, अटेंडेंस मॉनिटरिंग होगी। तो आपको ई सरल में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मोबाइल नाम की चीज से बेटा दूर हो जाना। एक टाइम फिक्स कर लेना प्लीज, एक हफ्ते में ये 2 घंटे पर मोबाइल चला रही होंगी, मम्मी से अपना फोन लॉक करवा लेना, अगर जेई क्रैक करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते तो खेलते रहो वो BGMI, खेलते रहो वो, बनाते रहो स्नैपचैट पे स्ट्रीक, यूज करते रहो, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रहो, दूसरे पैसे कमा रहे, तुम्हारा करियर बेड़ा गर्क हो रहा है बेटा। चॉइस तुम्हारी है, बड़ी सिंपल सी। तीसरा वो रिलेशनशिप का चक्कर, वो तो मैंने बता ही दिया। उसके साथ साथ जेई नहीं निकलता, आजकल बड़ी फेमस करवा देते हैं लोग, ऐसी व्यूज भी ज्यादा मिलते हैं उस पर। सर मेरी गर्लफ्रेंड के कारण मैं यहां पहुंचा। अरे भाई, वो कितनी बात करते थे, कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, ये तो चेक कर लेते। जेई की पढ़ाई आपका 100% मांगती है। आप उस 100% में से 20% भी किसी और को दे रहे हो, आपके 20% नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो बेटा आइसोलेट हो जाओ, जितना मिनिमम सोशलाइजिंग कर सकते हो उतना मिनिमम करना। आइसोलेट होने का मतलब अब बच्चे को समझे रूम में बंद हो जाना नहीं, खेलना कूदना है, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, मस्ती करनी है। सर मैं शादी में जा सकता हूं कि जा बेटा, पर वो अपने ब्रेक टाइम बनाकर जा। मान ले तेरे को पता है आज तेरे को शादी में जाना है, तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़कर अपनी सारी पढ़ाई निपटा ले, फिर शादी में खूब एंजॉय कर। फिर आप जेई एस्पिरेंट नहीं होता तब आप एंजॉय कर रहे हो, मूवी देखने जाना है जाओ, पर कब, जब आपने वो ब्रेक अर्न किया हो, जब आपने कमाया हो वो ब्रेक, जब आपने हफ्ते में 70 घंटे की पढ़ाई कर ली हो, फिर लो ना ब्रेक। ब्रेक लेना है, खेलना कूदना है, भागने जाना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, पर कब, एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन के साथ, कि ब्रेक ही रहे। ऐसा नहीं हो 5 मिनट का ब्रेक लेने गए, वो 2 घंटे का ब्रेक बन गया, फिर रिग्रेट आ गया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, बैकलॉग लग जाएंगे। और जेई की पढ़ाई में ऐसा होता है कि अगर आज की क्लास को आपने होमवर्क से नहीं करा, रिवीजन नहीं किया, तो कल की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम डिटेल वीडियो जो आज तुमको यूट्यूब पर मिलेगा। मैंने एक एक चीज पूरी डिटेल में तुमको बता दी। सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो था। जिनको से मोटिवेट होने आना था वो हो गए होंगे थोड़ा बहुत तो, पर हाँ एक एक चीज तो अगर तुमने फॉलो कर ली ना जो मैंने आज बताई है, मचा दोगे। 2 साल बाद उसी कमेंट को अगर एडिट करोगे, सर IIT बॉम्बे मिल गया, सर AR2 आई, सर AR10 आई, AR50 आई। ठीक है, कमेंट क्या करना है, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। पक्का। आपको अगर इसके अलावा और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। खूब मन लगाकर पढ़ाई चालू करते हैं, बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं।